हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे डिस्ट्रिक्ट सोलन के बारे में डिस्कस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो डिस्ट्रिक्ट सोलन का कुल क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है, तो ये है 1936 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ, एक जिले के रूप में 1 सितंबर 1972 को। और इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये सोलन में है। और इसकी समुद्र तल से हाइट 1463 मीटर है। ठीक है, और इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, तो 278 है। ठीक है, और साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट कितना है, तो 85.02 है। ठीक है, और भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती है, तो बगाती, हंदूरी और हिंदी। बगाती मतलब बगाटी, और हंदूरी को आप हिंदूरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और हिंदी। नेक्स्ट मैप देखते हैं सोलन का। तो ये है हमारी डिस्ट्रिक्ट सोलन। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट सोलन के आप देख सकते हैं, ये इसके नॉर्थ में पड़ता है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में बोल सकते हैं शिमला आ जाएगा, और इधर आ गया इसके बिलासपुर नॉर्थ वेस्ट में, और साउथ में, और साउथ वेस्ट में आ गया इधर पंजाब, और साउथ में आ गया हरियाणा, और साउथ ईस्ट में आ गया सिरमौर। चलिए अब बात करते हैं ठकुराइयों के बारे में। तो सोलन में लगभग 8 ठकुराइयाँ हैं। ठीक है, और आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ 4 ठकुराइयों के बारे में। ठीक है, तो पहले बात करते हैं बाघल ठकुराई की। ठीक है, तो जो बाघल ठकुराई है, इसका अगर क्षेत्रफल पूछे तो 124 वर्ग मील है। ठीक है, और इसके नॉर्थ में मंगल ठकुराई पड़ती है, साउथ में अंबाला का मैदान पड़ता है, और ईस्ट में धामी और कुनिहार की ठकुराइयाँ पड़ती हैं, और वेस्ट में हिंदूर पड़ता है। हिंदूर जो कि अब उसका नाम नालागढ़ है। ठीक है, अच्छा बात करें इसके संस्थापक की, तो अजय देव। ठीक है, अजय देव ने 12वीं और 13वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और डमरास को अपनी राजधानी बनाया था। अजय देव की स्मृति में 2 मंदिर बनाए गए थे, एक वणिया देवी मंदिर, ठीक है, और मुटलू में शिव मंदिर बनाया गया था। जो वणिया देवी मंदिर है ये अर्की में है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं शोभा चंद की। तो जो शोभा चंद है, इसने अर्की शहर की स्थापना की थी 1643 में। ठीक है, 1643 में। ठीक है, और अर्की चित्रकला का प्रारंभ किया था। बात करते हैं जगत चंद की। ठीक है, तो इसके समय में 1815 में एंग्लो गोरखा युद्ध हुआ था, और इसने अंग्रेजों का साथ दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं किशन चंद की। तो इस किशन चंद को आधुनिक अर्की का निर्माता बोला जाता है। ठीक है, और 1857 के विद्रोह में किशन सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की थी, जिससे अंग्रेजों ने प्रसन्न होकर इसे राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है राजेंद्र सिंह। ठीक है, जो राजेंद्र सिंह है, ये बाघल का अंतिम राजा था। ठीक है, और अंतिम राजा था, और इसने हिमाचल गृह रक्षक दल की स्थापना की थी, मतलब हिमाचल में होम गार्ड्स की स्थापना की थी। ठीक है, और खुद भी 20 वर्षों तक इसके कमांडेंट जनरल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बघाट ठकुराई की। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी, विजय देव ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंद्रपाल की। तो इंद्रपाल ने बघाट ठकुराई का नामकरण किया था। ठीक है, और इंद्रपाल ने इनको राणा इंद्रपाल बोला जाता है। तो राणा इंद्रपाल ने बासल, घार और टकसाल के परगनों को अपने राज्य में मिलाया था। ठीक है, और उसके बाद अपने राज्य का नामकरण किया था बघाट। ठीक है, इससे पहले राज्य का गठन तो हो गया था इनके, जो भी ठकुराई है। ठीक है, ठकुराई का गठन तो हो गया, पर इसका नामकरण नहीं हुआ था। ठीक है, तो इंद्रपाल ने इसका नामकरण किया है बघाट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं महेंद्र सिंह की। तो राणा महेंद्र सिंह की कोई संतान नहीं होती है। ठीक है, ये निसंतान ही मर जाता है। ठीक है, और इसके मरने के बाद लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति से बघाट को अंग्रेजी शासन में मिला लिया था। ठीक है, और बाद में फिर केस वगैरह करते हैं इसके ही वंशज, और मतलब इसके भाई के बच्चे वगैरह जो होते हैं वो केस वगैरह करते हैं, मिल जाती है इनको बाद में अपनी ठकुराई।
उसके बाद बात करते हैं राणा दलीप सिंह की। ठीक है, तो राणा दलीप सिंह को 1896 में CIE की उपाधि दी गई अंग्रेजी सरकार के द्वारा। ठीक है, और इसने 1911 के दिल्ली दरबार में भाग लिया था। अब बात करते हैं दुर्गा सिंह की। तो जो दुर्गा सिंह होता है ये 1911 में 11 वर्ष की आयु में राजा बनता है। ठीक है, और छोटी आयु थी तो इसके पास राज्य का प्रशासन अधिकार नहीं थे। ठीक है, वो सरकार के पास ही रहे। और 1919 में इसको अधिकार दिए जाते हैं, पर सारे नहीं दिए जाते। ठीक है, तो 1922 में इसको पूर्ण अधिकार मिल जाते हैं। ठीक है, राज्य के प्रशासन के। ठीक, उसके बाद ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में शिमला की पहाड़ी रियासतों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, कब कब से कब तक, तो 1924 से 1933 तक। ठीक है, 1928 में सरकार ने इसको राजा की उपाधि दी इसके प्रशासनिक कार्यों से प्रसन्न होकर। ठीक है, क्योंकि प्रशासनिक कार्य बहुत अच्छे तरीके से किए थे इसने। ठीक है, और ये आखिरी राजा था जिसको राजा की उपाधि दी गई थी। 26 जनवरी 1948 को बगाट हॉल दरबार का प्रतिनिधित्व किया इसने। ठीक है, और इसी दरबार में सभी रियासतों को संगठित करके राज्य हिमाचल का नामकरण किया गया था। इससे पहले हिमाचल का नामकरण नहीं किया गया था कि जो भी हम पहाड़ी रियासतों को मिला के राज्य बनाएंगे उसका नाम क्या रखा जाएगा। ठीक है, तो नाम रखा था इसी दरबार में। ठीक है, बगाट हॉल दरबार में। अब बात करते हैं कुनिहार ठकुराई की। तो अगर इसकी ज्योग्राफिकल स्थिति देखें तो ये शिमला के साउथ में पड़ता है। ठीक है, जो कुनिहार ठकुराई है शिमला के साउथ में पड़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं अभोज देव की। तो अभोज देव ने 1854 में कुनिहार ठकुराई की स्थापना की थी। ठीक है, ये इसके संस्थापक है अभोज देव। नेक्स्ट है अनंत देव। तो जो अनंत देव होता है ये अपने वंश का सबसे प्रसिद्ध ठाकुर था। ठीक है, इसने एक बार कांगड़ा के विरुद्ध कहलूर की सहायता की थी, और कांगड़ा का एक अफगान सरदार था आगर खां, और इसने हत्या की थी तलवार से, अपनी तलवार से मार देता है इसको, आगर खां को। ठीक है, उसके बाद है हरदेव सिंह। तो इसके समय में 1939 में इसके राज्य के कुछ लोगों ने शिमला में कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना की। ठीक है, राजा के विरुद्ध करते हैं ये कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना। कुछ विद्रोह होता है, फिर राजा इसको मना कर देता है कि ये प्रजामंडल जो अवैध है। फिर बाद में ये फिर से बनता है और राजा इनकी मांगें मान लेता है। ठीक है, और 15 अप्रैल 1948 को HP के बनने पर कुनिहार को अर्की तहसील में मिला दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुठार ठकुराई की। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है जानने के लिए। इसकी स्थापना की थी सूरत चंद ने 12वीं-13वीं शताब्दी में की थी। ठीक है, और इसका अंतिम राजा था कृष्णचंद। तो फ्रेंड्स ये थी, हमने 4 ठकुराइयों को डिस्कस किया, और इसके बाद 4 ठकुराइयाँ और बचती हैं, उनको हम कल डिस्कस करेंगे और परसों इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।